हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे विदाउट आउटलुक ओपन किए हम अपनी एक्सेल रिपोर्ट को आउटलुक के ज़रिए कैसे शेयर करते हैं। फर्स्ट ऑफ फर्स्ट हम आउटलुक को सिर्फ लॉगिन कर लेंगे। और उसके बाद हम अपनी एक्सेल रिपोर्ट पे आ जाते हैं। हमारी रिपोर्ट्स कंप्लीट होने के बाद हम फर्स्ट ऑफ फर्स्ट जिस की समरीज हमें शेयर करनी है उस सीट पे हम रह के हम एक कोड टाइप करते हैं जो जिससे हमारी क्या होती है, एक्सेल वर्कबुक के अंदर एक इनवलॉप फाइल ओपन होती है जिसके अंदर से हम अपनी रिपोर्ट्स को शेयर कर सकते हैं। एग्जाम्पल, हम फाइल को कोड टाइप करते हैं, एक जो हमें मेल के अंदर एक्सेल फाइल के अंदर मेल बॉक्स ओपन हो जाता है। हम लिखते हैं सब मेल, सब हमारा क्वेरीज पार्ट है, उसके अंदर हम जो भी कोड्स टाइप करेंगे उसके अकॉर्डिंग हम मेल्स भेजेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल जो हमारी वर्कबुक एक्टिव है उसके अंदर हम ये चेक करते हैं कि हमारा इनवलॉप्स ओपन करते हैं। इनवलॉप्स को हम क्या करते हैं, ट्रू करके शो कर लेते हैं। अगर जब हम इसे एक्सेल F5 प्रेस करते हैं तो हमारी एक्सेल सीट पे एक मेल्स फाइल्स आउटलुक की तरह ओपन हो जाता है जिसमें हमारी सेंड दिस सीट, जिस सीट पे हम वर्किंग है इस सीट को हम क्या करना चाहते हैं, आउटलुक के ज़रिए रिपोर्ट्स शेयर करना चाहते हैं। और ऑटोमेटिकली इस पे हमारे क्या होता है, जो वर्कबुक का पे वर्कबुक एक्टिवेट रहती है उसका सीट नेम आ जाता है। और हमारे 2 पर्सन्स में जिसमें हमें कैंडिडेट्स को रखने होते हैं जिनके हमें रिपोर्ट शेयर करनी होती है उनमें हम 2 पर्सन्स रख सकते हैं और सी में हम सी पर्सन्स को रख सकते हैं। अगेन इंट्रोडक्शंस में हम रिपोर्ट्स के टाइप्स के बारे में शेयर कर सकते हैं। अगेन फाइल को अटैचमेंट करनी हो तो हम यहाँ से फाइल्स को उस फाइल पे जाके हम उस फाइल के अटैचमेंट्स अटैच करके फाइल्स को शेयर कर सकते हैं। जैसे मेरी फाइल से मैं इस आईसीआर रिपोर्ट्स को शेयर करना चाहता हूँ, अगेन मैं इस पर सेंड दिस पे क्लिक करूँगा तो ये मेरी रिपोर्ट शेयर हो जाएगी। उसके लिए बट मुझे एक मेल आईडी टाइप यहाँ पे करनी पड़ेगी। जैसे मैं अपनी मेल आईडी पे इस रिपोर्ट्स को शेयर करना चाहता हूँ तो मैं इस पर जब भी सेंड दिस पे क्लिक करूँगा ये रिपोर्ट ऑटोमेटिकली मेरी जीमेल पे चली जाएगी। उसके लिए मेरे पास जीमेल का पासवर्ड मांगेगा क्योंकि मुझे अपनी रिपोर्ट्स ओपन करके यहाँ पे चेक करनी है। Again, see the reports of my mail ID incoming. $9.53. Okay, let's check the reports. I have received the mails. Sent items is processing of the reports. Again, we have received of the mails in my inbox. तो हमारी रिपोर्ट्स यहाँ पे ऑटोमेटिकली अटैचमेंट होके रिपोर्ट शेयर हो जाती है। ओके, अगेन हम विदाउट अटैचमेंट हमें डेली बेसिस में रिपोर्ट शेयर करनी होती है तो हमें 2 पर्सन्स को डेली बेसिस ऐड ना करना पड़े एंड सीसी में हमें सीसी पर्सन्स को ऐड ना करना पड़े। उसके बाद हमारा मेल्स का ऑटोमेटिकली सब्जेक्ट टाइप हो एंड जिस पर्सन को हम शेयर करना चाहते हैं रिपोर्ट्स, हम डेली बेसिस रिपोर्ट्स एक्सेल वर्कबुक पे समरीज क्रिएट करें। अगेन फाइल ऑटोमेटिकली अटैचमेंट हो, बटन क्लिक करते ही ये रिपोर्ट्स हमारी एक्सेल आउटलुक के ज़रिए सेव हो जाए। उसके लिए हम इसमें कोड टाइप करते हैं। एग्जांपल्स आपके लिए हम फर्स्ट ऑफ ऑल एक क्राइटेरिया लेते हैं जैसे हम मानते हैं, जैसे मैंने माना डिम आर एज ए रेंज, जो मैंने एक रेंज मानी उस रेंज के अंदर मैं क्या करता हूँ, एक सेट आर बराबर सिलेक्शंस पार्ट, जो मेरा सिलेक्शंस पार्ट सिलेक्ट रहेगा
तो मैंने यहाँ पे एक सिलेक्शन पार्ट, जैसे मैं इस वर्कबुक पे हूँ तो मेरा सिलेक्शन पार्ट ये है। अगर मैं किसी कर्सर पे मूवमेंट नहीं है तो मेरी पूरी वर्कबुक का सिलेक्शन पार्ट जहाँ तक मेरा डेटा मूवमेंट होता वो ऑटोमेटिकली उसकी समरीज आउटलुक पे आ जाती हैं। एग्जांपल्स, फर्स्ट ऑफ ऑल हम टाइप करते हैं विथ, इस कंडीशन में हम विथ कंडीशन यूज़ करेंगे। पेरेंट, जो इसका डेटाबेस है इसका ये पेरेंट्स, अगेन मेल हमारी कहाँ से जाएगी, मेल का इनवलप्स जो है उसका ओपन होगा और जो इसके अंदर हमारे क्या होंगे, आइटम्स सिलेक्टेड होंगे। मेन इनवलप्स के अंदर हमारे जो रिपोर्ट्स है, रिपोर्ट्स की समरी के अंदर जो हमारे क्या हैं, ये आइटम्स, जितने भी इस पार्ट्स में हमारा डेटाबेस रहेगा वो हमारे क्या हो गए, आइटम्स हो गए। अगेन जिसे हमने शेयर करनी है उसके आगे हम टाइप करते हैं 2 पर्सन्स जिसको हमें रिपोर्ट्स भेजनी है। तो हम यहाँ पे उनकी मेल आईडीज़, जितनी भी हमारे पास मेल आईडीज़ होती हैं उन सारी मेल आईडीज़ को हम यहाँ पे ऐड कर देते हैं। एग्जांपल, ये मेरी मेल आईडी है तो मैं इस मेल आईडीज़ को ऐड करता हूँ। अगर मेरे पास दूसरी मेल आईडी है तो उस मेल आईडीज़ को मैं यहाँ पे टाइप करता हूँ। अगेन क्लोज करते हैं ब्रैकेट्स के साथ में। 2 पर्सन्स के अंदर मेरे पास जितने पर्सन थे मैंने उनको ऐड कर लिया। उसके बाद मुझे जिन पर्सन को मुझे सीसी में रखना है तो सीसी वाले पर्सन को मैं सीसी में सेम इसी फॉर्मेट में रख लूँगा। अगेन मेरे पास जो बीसीसी के पर्सन्स रहेंगे मैं बीसीसी में रख के उनको इसी के साथ सेम एग्जांपल के साथ ऐड रख लूँगा। अगेन जो मुझे फाइल इसके साथ डेली बेसिस अटैचमेंट भेजनी है या सब्जेक्ट भेजनी है तो हम पहले यहाँ पे सब्जेक्ट लिखेंगे कि जो हमारी फाइल्स का सब्जेक्ट, मेरी रिपोर्ट का सब्जेक्ट, ये मेरी रिपोर्ट है दिल्ली एनसीआर रिपोर्ट्स नेम्स, मुझे जो डेली बेसिस चेंज ना करने पड़े। अगेन मैं इसके बाद यहाँ पे टाइप करता हूँ जो मेरी फाइल इसके अंदर अटैचमेंट में ऐड करनी है। मेरी अटैचमेंट फाइल में ऐड आइटम्स में उस फाइल का हम पाथ देते हैं जहाँ पे ये मेरी फाइल्स सेव होती है। जैसे मेरी फाइल्स स्टडी एंड आपकी फाइल आपके सोर्स में सेव होगी, इस फाइल का मैं यहाँ से पाथ लेता हूँ एंड इस पाथ को मैं यहाँ पे पेस्ट करता हूँ। अगेन इस फाइल का मुझे नाम से भी लेना है, जिस फाइल का नेम है रिपोर्ट्स का नेम, इस फाइल के रिपोर्ट नेम्स ये है, अगेन ये, एंड फाइल की रिपोर्ट्स नेम का इसका जो फॉर्मेट है वो भी देंगे .xlsm, जिससे ये फाइल्स को ऑटोमेटिकली यहाँ से पिक कर सके। ओके, ऑटोमेटिकली पिक कर सके। उसके बाद हम इस फाइल को यहाँ से क्लोज करते हैं। अगेन हम जाते हैं, उसके बाद हम टाइप करते हैं .send। जब ये क्वेरीज हमें रन करनी हो, ऑटोमेटिकली रिपोर्ट्स को भेजनी हो तो सब मेल के अकॉर्डिंग मैंने ये फाइल्स का नाम टाइप किया है। उसके बाद हम एक बटन्स क्रिएट कर लेते हैं जो हमारे मेन्यूज में ऑल टाइम्स ये सेव रहेगा। एग्जांपल, हम पहले कस्टमाइज रिबन में जाएंगे एंड मैक्रोस, मेरी मैक्रोस का नाम है, मैंने इसे ऐड कर लिया। ये मेरी मैक्रोस है जिसको मुझे ऐड करना है एक ऑल टैब या मेन्यू बार टूल्स में। मैं ऑल टैब के अंदर मैन टैब्स के अंदर मैं जाता हूँ। एक मैंने न्यू वो बना रखा है जिसके अंदर मुझे ये, मैंने इसे ऐड कर लिया, ऐड, ओके। अब जब भी मुझे इस रिपोर्ट्स को भेजनी होगी तो मुझे न्यू टैब के अंदर जाना रहेगा और मेल्स पे क्लिक करूँगा, ये मेरी रिपोर्ट ऑटोमेटिकली सभी लोगों के पास शेयर हो जाएगी विदाउट आउटलुक ओपन किए। ओके,
one something errors is come, I will check. Oh, again close of the mails and with again send the reports mails. Again send the reports. We have a check the errors. Again types of check of the errors. Press F8 one by one, queries run and check. Error 2 CC attachment. Okay, we have problems of attachment spelling of problems. Then we run some codes and share the reports. Oh no. Go to check. F8 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 F8, press F8, subject. Again type of format Delhi NCR. Run Delhi NCR. Type of error subject. Again send F8 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 and type of C of the name of mail subject and C of the attachment. Again click to send off reports and every one persons. So again use of the code daily basis I have create reports and automatically send by report. One click and close and send to reports. Send to reports of everyone's. Again type of the issue of mails, check the email address and keep the brackets. Click send. Only click address to daily basis send these files. We have swapped the attachment and validate of mail address. Control check of the mail address. Control K. Otherwise use of the codes of reports in daily basis. Examples notice of again automatically validate of mail ID
again send off report, daily basis click and report and automatically sends. So it's a good of not use of Outlook and send off reports any persons. Thank you guys for seeing our videos.